आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने सोशल मीडिया यूज करते समय कभी ऐसी दिक्कत तो झेली ही होगी कि कोई पोस्ट या ट्वीट आपकी वजह से आपके अकाउंट से टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया गया हो। उससे आगे अगर आपने फिर कुछ ऐसा किया तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया हो। ये बड़ा कॉमन है, सबके साथ होता है। सोशल मीडिया कंपनी दरअसल एक गाइडलाइन के थ्रू रन होती हैं। जब उस गाइडलाइन के तहत आप कुछ भी करते हैं तो वो उस पोस्ट को हटा देती हैं और बार बार अगर आपने ऐसा किया तो आपके अकाउंट को ही हटा देती हैं। इसे कहते हैं डीप्लेटफॉर्मिंग और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान और मेरा नाम है अमन गुप्ता। सोशल मीडिया कंपनियों के अपने नियम कायदे होते हैं, ये सबको पता है। कभी कभी ये कायदा उस देश के हिसाब से भी होता है जहां का यूजर हो। अब उस कायदे और मानकों के खिलाफ जाकर अगर कोई सोशल मीडिया का यूज करता है तो ये कंपनियां उसे सोशल मीडिया हैंडल करने से रोक देती हैं, यानी उसे विचार व्यक्त करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म देने से इनकार कर देती हैं और इसे ही कहते हैं डीप्लेटफॉर्मिंग। मार्च 2021 में एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली। याचिका सोशल मीडिया कंपनियों के इसी रवैये के खिलाफ थी। याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनी अपनी शर्त पर कैसे किसी को अपना प्लेटफॉर्म यूज करने से रोक सकती है, अपने विचार व्यक्त करने से कैसे रोक सकती है। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में डीप्लेटफॉर्मिंग पर अपना स्टैंड क्लियरली रखा। उस हलफनामे में क्या कहा गया था, ये हमारे सहयोगी रोहित से सुनिए। जी अमन, दरअसल उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता की राह में सोशल और टेक्निकल डेवलपमेंट्स की गलती की वजह से रोड़े नहीं अटकाए जा सकते और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करना चाहिए। मोटे तौर पर कोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया भारत के संविधान के अनुसार होना चाहिए। केंद्र सरकार बताए कि ऐसे मामलों पर उसका क्या पक्ष है। केंद्र सरकार का भी वही रुख था जो कोर्ट का था। सरकार ने कहा कि पूरी तरह से डीप्लेटफॉर्मिंग यानी अपने प्लेटफॉर्म से यूजर को हटाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की भावना के खिलाफ है। यदि केवल कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा गैर कानूनी है तो प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसी चीज़ें हटा दे। यूजर के अकाउंट को हटाना अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में डीप्लेटफॉर्मिंग को लेकर करीब ऐसी ही बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ कंपनी की दलील होती है कि हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड को जो फॉलो नहीं करेगा हम उसे बाहर कर देंगे। दूसरी तरफ है यूजर्स के अभिव्यक्ति के अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में तो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ही हटा दिया था। दरअसल ट्रंप के ट्वीट भ्रामक थे और ट्रंप को ट्विटर ने ऐसे ट्वीट करने के लिए वार्न भी किया था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निश्चित ही हमारी अभिव्यक्ति यानी हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बड़ा साधन है, लेकिन उनकी अपनी शर्तों पर डीप्लेटफॉर्मिंग भी उनकी ही हकीकत है। कई बड़े प्लेटफॉर्म्स इस पर काम भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो यूजर्स के अधिकारों को बचाते हुए ऑब्जेक्शनल कंटेंट को रोकने की कोशिश करें, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। तो आज का ज्ञान ध्यान का सफर यहीं रोकते हैं। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी इसी ईमेल पते का इस्तेमाल कीजिए। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, गाना, विंक, इन सभी जगहों पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया पॉडकास्ट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने। फिर मिलेंगे, नमस्कार। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी है, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में हर सोमवार आज तक रेडियो पर।